हेलो नमस्कार दोस्तों, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जिन्होंने भी नहीं देखा है, पहले आप क्यूब एंड क्यूब रूट्स का पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स में मैंने पार्ट 1 में आपको क्यूब ऑफ अ नंबर, परफेक्ट क्यूब, फिर मैंने ये एक क्यूब का टेबल आपको बताया था। फिर इसके बाद फिर इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, डेट परफेक्ट क्यूब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है पहले वो देखते हैं। सी क्यूब्स ऑफ अ निगेटिव इंटीजर, किसी भी निगेटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो ध्यान रहे कि किसी भी निगेटिव इंटीजर क्यूब करने पे हमेशा निगेटिव वैल्यू ही आएगी। ओके, जैसे -3 है, -3 का होल क्यूब -27, -2 है, -2 का होल क्यूब -8। निगेटिव इंटीजर का क्यूब करने पे निगेटिव वैल्यू ही आती है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्यूब्स ऑफ अ रैशनल नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर हमारे पास गिवन है तो क्या होगा, जैसे रैशनल नंबर हमेशा a/b या हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप शॉर्ट में तो बस इतना समझ लो कि उसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 3/5 का होल क्यूब, तो 3/5 का अगर होल क्यूब अगर हम निकालते हैं तो ये होगा क्या, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, मतलब कि ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/125, ये हो जाएगा 3/5 का होल क्यूब। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। -2/3 का होल क्यूब है। ओके, तो ये क्या होगा, देखिए -2/3 इंटू -2/3। अब देखिए इसमें दो रूल लग गए हैं। एक तो आपके पास चलो फ्रैक्शन का आप क्यूब कर रहे हो, और यहाँ देखिए नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी अंदर नेगेटिव हो तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, बट जो भी आएगी वो नेगेटिव ही होगी। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब 8 अपॉन ये हो जाएगा 27, तो -8/27 हो जाएगा। ओके, चलिए इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 10/11 का होल क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 10/11 है, इसका होल क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ठीक है, 10/11 10/11 10/11, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 11 इंटू 11 क्या होता है, 121 होता है। और 121 इंटू 11 करना है तो या तो आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मैंने क्यूब का जो टेबल दिया था अगर आपको वो याद है तो आपको पता होना चाहिए कि 11 का क्यूब होता है 1331। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको क्यूब का टेबल दिया था, सो डैट कि ये सब कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई करके ना करना पड़े। ओके, तो ये होगा 1331, ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको मल्टीप्लाई करके फिर ये फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 1:3/10 होल क्यूब, मतलब क्या है, 1:3/10 का होल क्यूब, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है आपके पास, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1:3/10 है, तो सबसे पहले बात की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको हम हटाएंगे और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 1 जा 10 और +3, तो ये हो जाएगा 13/10 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 13 आपको फिर से करना है, तो या तो मल्टीप्लाई करो या क्यूब रूट का जो मैंने टेबल दिया था वो आप देखो। 13 का क्यूब क्या होता है, 2197, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि हो जाएगा 2197। ठीक है, 13 का क्यूब 2197 और 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब ये तो हो जाएगा आपके पास 1000। तो ये आपके पास
1:3/10 का होल क्यूब का वैल्यू क्या हो गया 2197/1000। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर क्या इसको हम वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाएंगे क्या? देखो, आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2197/1000 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, या आप यहीं तक रहने देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ओके, अब देखिए, अब ये दो प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कि इस पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन नंबर। ओके, कोई भी अगर इवन नंबर है, जैसे मान लो मैंने 12 लिया, तो 12 लास्ट में 2 है तो ये इवन नंबर है, तो इसका जो क्यूब होगा वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड, मतलब क्या है इसका कि ऑड नंबर का हमेशा क्यूब हमेशा ऑड ही होगा। ओके, तो देखिए अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन देखना है आपको और आंसर बताना है। देखिए 729 क्या है, लास्ट में 9 है, मतलब ये ऑड नंबर है। अगर मान लीजिए सिर्फ 72 होता तो लास्ट में 2 है, मतलब इवन नंबर है। तो 729 ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो होगा क्या, ऑड ही आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 512 का होल क्यूब, आपसे पूछा जा रहा है कि इवन होगा या ऑड होगा, तो लास्ट में 2 है। ओके, लास्ट में 2 है मतलब इवन है, तो इसका आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। 3375, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, पर इसको लेके आपको क्यूब नहीं करने बैठना है। ऐसा नहीं कि आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये प्रॉपर्टी अगर पता है तो आप इसको 1 सेकंड में आप इसको आंसर दोगे कि यह है ऑड नंबर, तो इसका क्यूब भी क्या होगा, ये भी ऑड ही होगा। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है शॉर्टकट मेथड फॉर क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो हम एक शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब, ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की वीडियो सीरीज में भी मैंने कॉलम मेथड बताया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि आपको a+b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, बस स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, a³ + b³। देखो जैसे a+b का होल स्क्वायर होता था, हम इससे रिलेट करके याद करेंगे। आप क्या लिखते थे, a² + b² + 2ab, बीच में 2ab लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो ये a³ और b³, ठीक है। स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्यूब है तो a³ + b³ लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा, 3a² और +3ab², मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एक बार तो a का स्क्वायर b एज इट इज रहेगा, फिर b का स्क्वायर a एज इट इज रहेगा, और यहाँ 3 रहेगा साथ में। जैसे यहाँ 2ab आता था, यहाँ 3ab आएगा। ओके, तो पहले तो 3ab लिख दो साथ में, 2 बार 3ab लिख दो, ठीक है। एक बार a का स्क्वायर और एक बार b का स्क्वायर कर देना, ठीक है। बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला, तो 2-3 बार आप इसे लिखोगे खुद से तो आपको याद हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ हम कॉलम मेथड के लिए हम कैसे यूज़ करने जाएंगे, या शॉर्टकट मेथड के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, पहले इस फॉर्मूले को एज इट इज़ लिखना है और इसको 4 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। जिस तरह मैंने एक कॉलम्स यहाँ बना रखे हैं। सबसे पहले लिखोगे a³, फिर लास्ट में लिखोगे b³, बीच में आएगा 3a²b और फिर 3ab²। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके, अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा 2 डिजिट का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 29 होल क्यूब बाय शॉर्टकट मेथड। साफ यहाँ लिखा हुआ है बाय शॉर्टकट मेथड, तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है कि 29 शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना है आपको। तो चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a³, लास्ट में यहाँ लिख दीजिए b³, ठीक है। यहाँ पे आ गया, सॉरी मैं a को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आएगा 3ab कहा था, एक बार और 3ab लिख दो, ठीक है। मैंने क्या किया था, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये लाइन खींच दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, फॉर्मूला लिख दिया, लाइन खींच दिया। अब यहाँ देखिए 29 का होल क्यूब कह रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट है इसको हम कहेंगे a, और जो सेकेंड डिजिट है ये हो जाएगा आपका b। तो a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 9। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब,
2 का क्यूब, ठीक है। हमने बस वैल्यू पुट किया है, a की वैल्यू 2 है तो वैल्यू पुट कर दिया 2 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या है 3a² है ना, तो 3 इंटू है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है साइन, मतलब इंटू है, तो 3 इंटू a²। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 9, तो 9 पुट कर दिया। फिर 3ab², a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, तो 3 इंटू 2 और b की वैल्यू क्या है 9, तो मतलब 9 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे लास्ट में b क्यूब मतलब क्या है 9 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9 का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 का होल क्यूब होगा क्या, देखो यहाँ तो हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 9 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 मतलब 81 इंटू 9, ये हो जाएगा 729। ओके, आप 9 का क्यूब आप याद भी कर सकते हो, मैंने टेबल में बार बार कह रहा हूँ, मैंने टेबल दे रखा है आपको, ठीक है। आप याद कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, यूज आपको समझ में आ रहा होगा टेबल का आप कहाँ कहाँ है। तो अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 इंटू 6 जब आप करोगे तो ये 6 1 जा 6 हो जाएगा और 8 6 जो होता है 48। मैंने ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, आप रफ में आप कैलकुलेशन करके करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 9, ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा 9, ये 2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो 27 इंटू 4 कर दो आप, तो 27 इंटू 4 आपको करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं रफ कर लूँ इधर तो रफ कर लो, ठीक है, मैं भी आपको रफ करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए सी आप यहाँ रफ कर सकते हो, तो देखो 9 3 जाओगा 27 और 27 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो देखो आप जैसे ही इसको लिखोगे अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, 7 4 जो होता है 28, कैरी 2 तो 4 2 जाए 8 2 10, तो हो गया 108। अब 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर आपको कॉलम मेथड याद हो जो मैंने आपको ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बताया था, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 को अलग से यहाँ लिख दीजिए। बाकी जो बचा आपके पास 72, इस पूरे को उठा के आप ट्रांसपोज कर दो, इधर फेंक दो इसको, ठीक है, फेंकना मतलब ट्रांसपोज करना। अब 6 2 हो गया 8 और 8 7 हो गया 15 का 5 कैरी 1, तो 5 5 8। अब 5 5 8 का यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो 8 यहाँ लिख दिया, बाकी 55 को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। ऐड करके क्या आया 8 + 5, ये हो जाएगा 13 163, ठीक है, 163 होगा, तो 163 का 3 लिख दो आप यहाँ पे और पूरे 16 को आप यहाँ ट्रांसपोज कर दो, तो 16 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो यहाँ पे आप एज इट इज लिख दीजिए 24, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 24389। तो दोस्तों काफ़ी आसान है, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर आप समझो तो 3 स्टेप में किया है। पहला स्टेप में फॉर्मूला लिखा, ठीक है, 4 कॉलम में डिवाइड करके। दूसरे स्टेप में मैंने सबके वैल्यूज़ पुट कर दिए ए और बी के, ठीक है, फर्स्ट डिजिट ए होता है, सेकंड डिजिट बी होता है, ठीक है, वैल्यूज़ पुट किए। तीसरे जो मेरा स्टेप था, तीसरे स्टेप में क्या किया, जो जो वैल्यू मैंने लिखा था उसको सॉल्व किया, मतलब 9 का क्यूब ये सब मैंने सब सॉल्व कर दिया, 729 ये सब। और फाइनल स्टेप में मैंने क्या किया कि जो यूनिट डिजिट था, हमने पीछे से स्टार्ट किया बी क्यू से, तो जो यूनिट डिजिट था उसको मैं यहाँ लिखता गया, जैसे 9 लिखा, फिर 72 को ट्रांसपोज किया नेक्स्ट में, फिर ऐड करने के बाद जो आया 558 का 8 लिखा, फिर बाकी को ट्रांसपोज किया, फिर ऐड करने के बाद 163 आया तो 163 का 3 लिखा, बाकी पूरे 16 को ट्रांसपोज कर दिया। अब ये लास्ट है 24, तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, होप सो आपको ये शॉर्टकट मेथड समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात कि शॉर्टकट मेथड में सिर्फ 2 डिजिट के नंबर का ही आप क्यूब निकाल सकते हो, मतलब 10 से लेके 99 तक जो नंबर्स है आपके, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अगर 1 से 9 तक की बात करें तो इसका क्यूब तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। और रही बात 2 डिजिट नंबर्स की, तो 2 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड आ गया है। ओके, तो चलिए देखिए, अब 74 का होल क्यूब निकालना है, तो फटाफट फॉर्मूला हम लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ पहले क्लियर कर लेंगे, फर्स्ट डिजिट है 7, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7 और बी की वैल्यू हो जाएगी 4 जो सेकेंड डिजिट है, ठीक है। ये सबसे पहला चीज़ है, इसे आप क्लियर कर लो। इसके बाद क्या है, फॉर्मूला लिख दो फटाफट, ए क्यूब
बी क्यूब, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3a² बी, 3ab²। ये लाइंस ड्रॉ कर दो। अब क्या करोगे, अब a और b की वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब। 3ab² मतलब 3 इंटू ए मतलब 7 इंटू b² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर है 3a² b मतलब 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b 4। फिर यहाँ पे है a क्यूब मतलब 7 का होल क्यूब, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर दिया है। अब इसको मैंने लाइन इसलिए खींच दिया क्योंकि ये काइंड ऑफ एक स्टेप था, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अब 4 का क्यूब ये हो जाएगा आपके पास, 4 4 जो होता है 16, एंड 16 4 जाइए आपके पास हो जाएगा 64। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 3 जा 21, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा आपके पास 16, ठीक है। तो आप 16 इंटू 21 कर दो, मल्टीप्लाई कर लो 21 इंटू 16, तो हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3, तो 336 आएगा आपके पास, ठीक है। अब 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 4 है, तो 7 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 49 होता है, और 4 3 जो होता है आपके पास 12। ओके, तो अगेन आपको रफ वर्क करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ वर्क कर लो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो 4 3 जा 12 इंटू ये 7 7 जा 49, तो 49 इंटू 12 ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है। अब 4 2 जा 8 1 9, और ये हो जाएगा 9 और 4, तो हो जाएगा 8 और 5 8 8। 7 7 जा 49, 7 का क्यूब 7 7 जा 49 होता है, 49 इंटू 7, आप 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब आप देख लो, 7 का क्यूब होता क्या है, तो 7 का क्यूब हमारे पास है हाउ मच, 343। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 343। ओके, तो डायरेक्टली राइट हेयर 343। अब ये जो रफ वर्क किया है इसको मैं थोड़ा हटा दूँ कि क्लीन हो जाए और थोड़ा समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आए। तो अब देखिए, अब मैं इसको क्लीन कर दिया है मैंने, अब ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैंने थोड़ा कलर चेंज कर दिया कि और क्लियर हो। यूनिट डिजिट देखिए 4 है, तो इसको मैंने लिख दिया अलग से यहीं पे 4। अब 6 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, बचा 6, तो 6 को ट्रांसपोज करो, 6 6 12, कैरी 1 4, और ये हो गया 6 6 12, कैरी 1 4, और ये 3 का 3 आ जाएगा। 342 का 2 लिख दो यहाँ पे, और पूरे 34 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दीजिए, ऐड करिए, 8 4 12 हो जाएगा, कैरी 1 9 3 12, 12 का 2 क्या है 6, तो यहाँ पे आप 2 लिखिए। अब पूरे 62 को आप यहाँ कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 6 4 10 और 405, ठीक है, तो 405, सो दिस विल बी 405 2 2 4। तो ये आपके पास आ गया 74 का होल क्यूब। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और प्लीज़ इसे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर कमेंट करिए। 84 का होल क्यूब आपको निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ओके, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, सो होप सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।